हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एग्जाम पास में आ रहे हैं, है ना? तो मस्त नहीं है, दिमाग में सवाल आ रहे हैं क्या कर लें, क्या पढ़ लें, कोई कुछ बता दे। फाइनल एग्जाम आ गए हैं, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, है ना? एग्जाम भूत की तरह पीछे पड़ गया है पढ़ाई नहीं करी सर। अच्छा, कुछ बच्चों ने पढ़ाई शुरू से कर ली है। तो जो बच्चे पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं या करने में सक्षम है वो भी ये वीडियो देखें। और जो बच्चे प्रॉब्लम है, बहुत सी दिक्कत है, कुछ फीमेल्स हैं जो हाउसवाइफ हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं, फिर रात में वर्क करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने की वजह से तो पढ़ाई का टाइम कम मिल पा रहा है। सबके साथ कुछ ना कुछ अलग तरीके की कंडीशन है कि पढ़ाई नहीं कर पाए। तो फाइनल एग्जाम आ गए, कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें? ठीक है ना? अब इसका आंसर कैसे करें कि अब क्या कर लें? कोई कुछ ऐसा मंत्र फूंक दे, ठीक है, या कितना पढ़ लें और क्या पढ़ लें कि बस पास हो जाएं, बस पास हो जाएं। कुछ ऐसा कोई बता दे कि बस पास हो जाएं। तो बिल्कुल आज इसी पास करने वाला मंत्र फूंकने की कोशिश करूंगा मैं, और कितना कामयाब होगा देखते हैं आगे इस लेक्चर में आकर के। तो बेटा, ये शुरू करने से पहले जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, एग्जाम पास में है, घबराहट ज्यादा है, डर लग रहा है, वो लोग पहले लंबी सांस लें, ठीक है, बाहर निकालें और बिल्कुल तसल्ली से ये पूरा लेक्चर मतलब पूरा वीडियो अच्छे से देखें। 10-15 मिनट का कोशिश करूंगा जल्दी से मिट जाए, लेकिन तब भी क्योंकि थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा, लेंदी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज जिन जिन बच्चों को डर लग रहा है, ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं जो लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, यहां पर हमको पता होना चाहिए पास हो जाए तो पहले पासिंग मार्क्स कितने हैं। अब पासिंग मार्क्स कितना है क्या पता है तुम लोगों को? तो शायद कुछ लोगों ने वीडियो देख लिया होगा तो उन लोगों को पता होगा, कुछ लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा। तो पासिंग मार्क्स कितना है, क्या पैटर्न हो गया पास होने का, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। फिलहाल मैं एक यहां पे हल्का सा उसको ब्रीफ कर दे रहा हूं जिससे कि बात समझ में आए। मैं पहले बता चुका हूं, तुम्हारा जो इंटरनल होता है, जो तुम्हारे इंटरनल होते हैं, समझते जाना, जो इंटरनल है वो तुम्हारे 20 मार्क्स का होगा, और एक्सटर्नल जो बाहर पेपर आएगा वो थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं। यहां केवल किसकी बात कर रहा हूं मैं? थ्योरी की, है ना? प्रैक्टिकल तो हो ही जाएगा। और बाहर कितने मार्क्स का आएगा? 80 मार्क्स का। तो पास होने के लिए कितना चाहिए? तो हम एक एवरेज उदाहरण लेके चलते हैं। मान लो तुम्हारे इंटरनल में कितने आ गए? 15। 20 में से तुम्हारे कितने आए? लेट 20 में से तुम्हारे आ गए 15 मार्क्स, और 80 में से तुम ले आए 25। तो देखो 50% से भी कम लाना है। 80 में से तुम्हें 40 भी नहीं लेके आने, 25 ले आए। 25 और 15 इन दोनों का जब सम करोगे तो कितना हुआ जाकर के? 40 मार्क्स। तो नया जो पैटर्न है, तुम इस 40 मार्क्स में क्या कहलाओगे? पास कहलाओगे। सिंपल सी बात। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब खुश हो जाओ कि अरे सर इंटरनल तो हमारे 15 हैं। अगर मान लो एक और उदाहरण लेते हैं, 15 से अगर ऊपर है, मान लो इंटरनल में तुम ले आए 18, तो भैया इधर तो फिर सिर्फ 22 ही लेके आने हैं और तुम पास हो जाओगे। कितना हो गया ये? 40 आ गया। तो यानी कि ले दे के हमको इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके अपने कितने नंबर बना लेने हैं? 40 नंबर बना लेने, पास हो जाओगे। इंटरनल जितना अच्छा खींच लोगे। अब मान लो इंटरनल में एक और थोड़ा सा वैसा उदाहरण ले लेते हैं। मान लो इंटर में तुम्हारे 12 ही रह गए, ठीक है? तो तुमको यहां फिर कितने लाने पड़ेंगे? 28। अभी भी 40 नंबर नहीं लाने पड़ रहे हैं, 28 नंबर ला करके पास हो जाओगे। 40 का मतलब 50%। 40 का मतलब 50%। तुमको यहां पर 40 मार्क्स भी नहीं लाने पड़ रहे हैं एक्सटर्नल एग्जाम में। अगर तुम्हारे यहां 12 है तो यहां 28 लाओगे और कितना हो गया? 40 हो गया, और ये तुम क्या हो गए? पास हो गए। कॉन्फिडेंस आया, कुछ हल्के हुए कि हमें फाइनल एग्जाम में जिसके जैसे नंबर है वो अपना आइडिया लगा ले कि इंटरनल एग्जाम में नंबर कैसे मिले हैं या कैसे आ रहे हैं, हमको कितने नंबर लाने हैं। तो ले देके अगर मैं कह रहा हूं भाई 10 तो आ ही रहे होंगे यार, 10 नंबर तो आ ही रहे होंगे, इतने तो गधे नहीं होंगे, ठीक है? 10 नंबर तो आ ही रहे होंगे, तो हमें कितना लेके आना है? 30। सबसे वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, 30 लाने तब भी हमें 40 नहीं लेके आए, 50% से कम लेके आए। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि चलो हमें 30 नंबर लेके आने। बात समझ में आ रही है? अब क्या करें? पहला सवाल तो हमें ये मिल गया कि यार नंबर तो बहुत कम लेके आने हमें पास होने के लिए, ठीक है? ये होगा तो बहुत ही कम है, ये है तब भी 30 नंबर लेके आने, 80 में 30 लेके आने।
अब क्या कर लें 80 में 30 लाने के लिए? तो देखो अब क्या करें, अब दूसरा है कि तुम्हारे पास सिलेबस होना चाहिए और पीसीआई वाला सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, जो पीसीआई का पीडीएफ की फॉर्मेट है, बुक्स में थोड़ा सा सिलेबस को तोड़ दिया गया है। तो पीसीआई वाला सिलेबस जो ये वाला सिलेबस है इस टाइप से है ना, इसी को मैं फॉलो कर रहा हूं। मेरे सारे लेक्चर इसी सिलेबस के, इस सिलेबस मतलब सिलेबस बुक में भी सेम है, लेकिन जैसे कि यहां पे मान लो चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये है, तो मेरे जो सिलेबस चल रहा है वो इस चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 है मेरे लिए, मेरे जो लेक्चर है उनमें चैप्टर 1 ये होगा, चैप्टर 2 ये होगा, इसी में लेक्चर तोड़े हुए हैं। अब क्या करें? चलो ये बात समझ में आ गई कि हम ठीक है सर ने कहा हम पीसीआई वाला उठा लेंगे। अब देखो बेटा यहां पर टोटल चैप्टर अगर मैं यहां काउंट करूं तो टोटल चैप्टर यहां मिलेंगे 13। कितने मिलने वाले हैं? 13 चैप्टर। देखो जरा 3 और ये हम आगे आ जाएं अगर 7, 8, 9, 12 और 13। कितने लेक्चर हैं टोटल? सॉरी कितने चैप्टर हैं टोटल? चैप्टर कितने हैं टोटल? 13। अब इस 13 चैप्टर में अगर लास्ट अब आगे 1-2 महीना बचा है, 1 महीना बचा है, तो क्या 13 चैप्टर पूरे पढ़ने हैं? नहीं भाई, पूरे तो पढ़ने ही नहीं है ना। हमने अभी क्या निष्कर्ष निकाला था? हमने निष्कर्ष निकाला था कि हमें केवल कितना चाहिए? हमें केवल 30 यानी कि 50% से भी कम मार्क्स चाहिए। तो हम फिर पूरा क्यों पढ़ें? अब जब लास्ट का 1 महीना 2 महीना बचा हुआ तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना हमको। अब पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, यहां पर हमको समझदारी दिखानी है। अब क्या करना है? अब हम लोग आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। जो मेरा सिलेबस था कि ठीक है, कहां गया, हाँ ये रहा, कि जैसे कि मेरे पास यहां पर कितने हैं? 13 चैप्टर हैं। तो इस 13 चैप्टर में से बेटा मैं कोई भी क्या करूंगा? 13 चैप्टर हैं तो मैं यहां पे कोशिश करूंगा कि 6 से 7 चैप्टर, 17 कर दिया। अगर मैं यहां से, चलो 13 है, आधा कर लेते हैं, 6.5 को 7 कर लेते हैं, केवल 7 चैप्टर है ना, 7 चैप्टर भी अच्छे से अगर मैं तैयार कर लूं। अब उन चैप्टर में पढ़ना क्या है उसके लिए मैं एक अलग से अगला जो मेरे वो आएगा, कहते हैं इसके बाद जो लेक्चर आएगा, मेरा वीडियो बनेगा, उसमें वही बात बताने वाला हूं कि अब जो तुमने ये 7 चैप्टर डिसाइड कर लिए, इसमें ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 7 चैप्टर डिसाइड कर लिए, हर किसी में अलग अलग है। इसमें 13 टोटल 13 है तो 7 चैप्टर पढ़ने हैं। अब इन 7 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? सिलेबस आधा हो गया। इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो सबसे बेसिक बता दूं मैं, जो अपनी हेडिंग है ना, बस उन हेडिंग की डेफिनेशन पढ़ डालो और उन हेडिंग के बारे में 4-5 लाइन में लिखना सीख लो। जो जो अपनी हेडिंग है, जो जो अपनी हेडिंग है, ठीक है, जो जो अपनी हेडिंग है वही मैं तुम लोगों को विद प्रूफ दिखाऊंगा कि उससे काम हो जाएगा। अब जो उसके बाद वीडियो आएगा उसमें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैं। ठीक है, मान लो एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट है, पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि होते क्या है। ठीक है, फिर उसमें क्या है, साइक्लो, जो मैंने कहा ना, जो मेन हेडिंग है उसमें, और जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पहले ही बता चुका हूं, सिर्फ 3-4 चीजें हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह है, यूजेस है। ठीक है, तो केवल वही बातें उनकी हमको पढ़नी है, उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला काम क्या हुआ, हमें चैप्टर आधे कर दिए कि हम 7 ही चैप्टर पढ़ेंगे। 7 पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, कम से कम 5 तो पढ़ ही डालो, एकदम सॉलिड किया, उसमें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि 30 नंबर तक लेके आने हमको। बात समझ में आ रही है? तो कितना हल्का हो गया, 13 में से हमें 5 चैप्टर अपने सॉलिड कर लेने एकदम से। ठीक इसी तरीके से जब हम फार्माकोग्नोसी में आते हैं, तो फार्माकोग्नोसी में अपने पास टोटल अगेन यहां पर कितने हैं, आई थिंक 12 चैप्टर है। टोटल चैप्टर कितने हैं? 12 चैप्टर आ गए ये लास्ट में। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, केवल हम लोग क्या करेंगे, 6 चैप्टर को बढ़िया से तैयार करेंगे, 6 चैप्टर बढ़िया से तैयार करेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसमें भी एक चीज बता दूं मैं, 6 चैप्टर में अगर तुम यहां पर स्टार्टिंग के 5 चैप्टर कर लेते हो, स्टार्टिंग के 5 कर लो या स्टार्टिंग के 6 कर लो, स्टार्टिंग के 6 चैप्टर कर लो, और 6 ना करो तो भी मैं तुम्हें बता दूं 4 और 5, अपने जो 6 चैप्टर फार्माकोग्नोसी में चुनोगे उसमें 4 और 5 पक्का रखना। 4-5 से मिलाकर ही 15 से 20 नंबर का आ जाता है, 20 से 25 नंबर का आएगा, लास्ट टाइम आया हुआ है। तो 4 और 5 ये पक्का रखना। और टोटल चैप्टर कितने हो गए यहां पर, हमको केवल 6 करने हैं। ये उन बच्चों के लिए बात बता रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, मैं उन बच्चों के लिए नहीं है जो पूरा तैयारी कर रहे हैं। जो पूरा तैयारी कर रहे हैं, वेल डन, वेरी गुड। ये बातें केवल उन बच्चों के लिए हो रही हैं जो किसी वजह से पढ़ाई कम कर पाए हैं या पढ़ नहीं पाए हैं। बात समझ में आ रही है? ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने पूरा पढ़ लिया है, वो बहुत अच्छा है, पूरा पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, अब उसको रिवाइज करते रहे।
तो इसमें क्या करना है, फार्माकोग्नोसी में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 इसको पक्का इंक्लूड करें। इन दोनों चैप्टर से मिल करके कम से कम 25+ मार्क्स का आने वाला है, ये मान के चलो। तो ये चैप्टर तो पक्का, 4th भी छोड़ दो, 5वां तो पक्का करना है। इस 5वें से अकेले से कम 15 से 20 नंबर का आ जाएगा। काफी बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां कितने करने हैं, 6, उसमें कितने करने थे, केवल 7 से भी कम लिया है 5। अब इसमें भी अगर और कम करने हैं तो केवल 4 कर लो, मतलब 4 चैप्टर कर लो, चौथा, 5वां, छठा कर लो, एक और कोई ले लो, तब भी पास हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम आ जाएं, नेक्स्ट है अपने पास ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। यहां पर हमारे पास आई थिंक है 15 चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा है ये। ठीक है, टोटल कितने चैप्टर है हमारे पास यहां पर, 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर यहां मौजूद हैं। अब यहां पे वही काम करना है, 15 है ना, 7.5 यानी कि लगभग हमको यहां पर कितने चैप्टर कर लेने हैं, 8 चैप्टर अच्छे से कवर कर लेने हैं। टोटल कितने चैप्टर, 8 चैप्टर्स, है ना। 8 चैप्टर, जो टॉपिक तुम्हारे मनपसंद के हैं, जिनके तुम्हारे पे कमांड अच्छी हो गई है, और वही उठ करके कितने, 8 चैप्टर लास्ट मोमेंट में अच्छे से तैयारी कर लो। अच्छा, 8 अगर अच्छे से तैयार हो गए हैं, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया है, तो एक आध चैप्टर और देख लो, ठीक है ना। अब उसमें तुम इन 8 चैप्टर में जो चैप्टर अब तुमने कम कर लिए हैं, उनके अंदर पढ़ोगे क्या क्या, उनके अंदर क्वेश्चन कैसे निकालोगे, हाँ यही क्वेश्चन पढ़ ले तो पास हो जाओगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ डिस्कस करूंगा उस चीज को मैं। बात समझ में आई? प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, ठीक है ना। तो देखो जरा यहां पर कितने हो गए, 8 चैप्टर हमें करने थे केवल। तो चैप्टर हमें क्या कर देने हैं, आधे कर देने, यानी कि हमें 40 से 50% कोर्स ही पढ़ना है लास्ट मोमेंट पे। अगर आप पूरे साल नहीं पढ़ पाए हैं, उस केस में मैं बता रहा हूं पास हो जाओगे। अगर कंडीशन बता दें, अगर इंटरनल तुम्हारे 12 से लेके 15 नंबर आए हुए हैं, उसके ऊपर आए हुए हैं, तो जो बता रहा हूं उतने में काम हो जाएगा। मेरी बातें ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे आते हैं, तो ह्यूमन एनाटॉमी हो गया हमारे पास। सोशल फार्मेसी, अगला क्या है हमारे पास, सोशल फार्मेसी। तो सोशल फार्मेसी में हमें क्या देखना है, सोशल फार्मेसी कुल हमारे पास कितने हैं, 6 चैप्टर हैं। अब आओ देखें जरा, ठीक है। तो बहुत ही आसान हो गया ये, 1, 2 और 3, 4, 5 और 6। अब इसमें क्या है, अगर तुम लोग गौर से देखोगे, जैसे 6 चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है ना, चौथा चैप्टर काफी बड़ा है, तो एक तो चौथा चैप्टर पक्का कर लोगे। यानी कि यहां पे तुमको कितने करने, कुल मिला के 3 चैप्टर ही करने। कितने करने हैं, 3 चैप्टर ही करने हैं। 3 चैप्टर को तैयार करना है, एक चौथा पक्का ले लेना, ठीक है ना। चौथे के बाद न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 अगर अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा, बड़े आराम से तुम्हारा मोर देन 30+ मार्क्स आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस कॉन्सेप्ट में चल रहा हूं और किन बच्चों के लिए बात हो रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, आप मोर देन 40+ मार्क्स ला पाएंगे अपने एक्सटर्नल एग्जाम में। पास तो 40+ ले आए तो पास तो वैसे भी हो गए, और इंटरनल अगर नहीं ला पाए किसी वजह से, कम रहे, तो इंटरनल एग्जाम वाले मिल करके आप पास हो जाओगे। यानी कि आपको 50% सिलेबस पे तो अच्छे से कमांड कर लेनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल फार्मेसी के बाद, तो अपने पास फिर आता है फार्मास्यूटिक्स, है ना। फार्मास्यूटिक्स और आसान, इसमें भी केवल कितने हैं, 7 ही चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। तो 7 में से हम कितने कर लेंगे, कोई 4 कर लेंगे, तो 1, 2, 3 और 4 या 4, 5 कर लो। थोड़े से बड़े चैप्टर हैं, 4 और 5 इंपॉर्टेंट भी हैं, काफी ज्यादा आएगा इसमें से। तो ये चैप्टर नंबर 4 और ये 5, और इसके साथ में कोई 2 और कर लो। यानी कि या फिर यूं कह लो कि स्टार्टिंग के 4 या 5 चैप्टर, यानी कि यहां पर हमें केवल कितने करने हैं, 4 चैप्टर कवर करने हैं। कितने चैप्टर कवर करने हैं, 4 चैप्टर हमको यहां पर कवर करने हैं। ये बात समझ में आई कि हमें 50% कोर्स को क्या करना है, कवर अप करना है ना। तो हमारा थीम क्या है, हम क्या लेके चले हैं कि 50% कोर्स, ठीक है ना, कवर हो जाए, तो हम लोग बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, कवर हो जाएंगे। तो ये एग्जाम किनारे पे आ गए हो, तो पूरा सिलेबस पढ़ने की बजाय जो तरीका मैं यहां बता रहा हूं, 5 के बताए मैंने, ठीक है। अब उसमें मान लो इस चैप्टर नंबर 5 में, चलो ये पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या बन जाएंगे, कैसे तैयारी कर लें, इनमें से क्या क्या चीज आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है ना, वो सारी चीजें। या फिर इस चैप्टर को पढ़ते वक्त इनमें ऐसा क्या पढ़े, लिखा हुआ ऑइंटमेंट, तो ऑइंटमेंट के बारे में क्या पढ़ लें, क्रीम के बारे में, इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात कर रखी है, कैप्सूल के बारे में बात कर रखा है, तो एग्जैक्टली क्या पढ़ लें, एग्जैक्टली इसके बारे में मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ हम इसको डिस्कस करेंगे,
ठीक है ना, कि एग्जैक्टली किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ लें। फिर एक चीज कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस से चिपके रहें, सिलेबस की जो हेडिंग है केवल उतना ही पढ़ें, उसके अलावा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ना पढ़े। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई। तो हमको क्या क्या करना है, हमको 50% कोर्स खत्म करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, जो मैंने डिस्कस किया स्टार्टिंग में। फिर सिलेबस ये वाला होना चाहिए, बुक भी है, अगर पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं सारा कुछ इसी हिसाब से करा रहा हूं, इन चैप्टर को चैप्टर मान के चल रहा हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होगी तुम लोगों को। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। 50% कॉन्सेप्ट का सामने कॉन्सेप्ट समझ में आया, सिलेबस सामने रहेगा, ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से अगर हम अभी एक क्या कर लें, थोड़ा सा अगर गौर से देखें अगर हम लोग, तो हमारे पास क्या है, फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है। इसके अंदर 7 चैप्टर हैं टोटल, ये टोटल की बात कर रहा हूं मैं आप, ठीक है ना। और फिर आ जाते हैं हम लोग किस पे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे आ जाते हैं, इसमें टोटल 15 चैप्टर हैं। कोग्नोसी में आ जाते हैं, इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। सोशल फार्मेसी में आ जाए तो इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। तो अब देखो 7 में से तुम्हें कितने करने हैं, 4 करने हैं। 13 में से कितने करने थे, 7 करने थे। 15 में से 8 करने थे, 6 करने हैं, 3 करने हैं। ये अब देखो आधा हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, 50% कोर्स रह गया। केवल इतना अगर पढ़ लेते हो तो पास गारंटी हो जाओगे। और इसके बाद के जो मैं लेक्चर बनाऊंगा, एक एक सब्जेक्ट को लेकर के बनाऊंगा मैं, उनको और डिटेल में देखना, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इतना पढ़ लेंगे तो बड़े आराम से हमारी नैया पार हो जाएगी। क्लियर है बातें, बात समझ में आ गई है, ओके। और बात बाकी तो माइंड नर्चर ऐप की बातें समझ में आ चुकी हैं, बहुत बार समझा चुका हूं मैं, ठीक है। अब किनारे पे आ गए हो, जो बच्चे लोग किनारे पे आ गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कोई इस टाइप का कोई डाउट है तो मेरे को इस पे कॉल कर लें, इस नंबर पे, ठीक है। कोई और डिस्कशन करना किसी बात को लेकर के तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो, लेकिन 50% सिलेबस तुमको कम से कम कवर करना। जो कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, अब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, डर को बाहर निकालो और पढ़ने बैठ जाओ। क्लियर है ना, पढ़ोगे और रिवीजन तो करना ही है। एक बार अगर सिलेबस खत्म कर लेते हो तो वापस से रिवीजन पक्का करो। क्लियर है, ऑल द बेस्ट।